चलिए 11th रूल हम स्टडी कर रहे थे, वो था प्रीपोजिशन। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल भी इसका हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, चलिए तो प्रीपोजिशन जब हमारे वर्ब के साथ में होते हैं, जैसे एट आया, इनटू आया, ये हमारे पैसिव को बिल्कुल भी टच नहीं करते हैं, पैसिव को बिल्कुल मिस्टेक नहीं करते हैं, ये अपनी वर्ब के साथ ही रहते हैं। ठीक है, चलते हैं, ये बात हो गई हमारी यहाँ तक प्रीपोजिशन की। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट रूल है वो है नेक्स्ट रूल। इसमें आप लिखिए देयर आर सम वर्ब्स, देयर आर some verbs with which by is not used। there are some verbs, लिख लीजिए अगर लिखना चाहो तो, there are some verbs with which by is not used। by is not used। कुछ ऐसे वर्ब होती हैं जिनके साथ में by यूज नहीं होती है। ओके, लिख लीजिए। तो by यूज नहीं होता है तो अदर चीजें यूज होती हैं। ठीक है, अदर चीजें यूज होती हैं, ये हमारा नेक्स्ट रूल है। ध्यान देंगे सभी लोग। आपसे मैं क्वेश्चन करूं, बाय द वे आपसे क्वेश्चन करूं मैं कि बाय यूज नहीं होती है, अदर चीजें यूज होती हैं, तो बाय क्या है? बाय क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। बाय क्या है? बोलिए। आप लोग लिखने में टाइम वेस्ट करें उसके बजाय आप दिखा भी सकते हैं ऐसे। ये हमारे 8th क्लास के स्टूडेंट्स का एक न्यू प्रैक्टिकल है। 8th के स्टूडेंट्स का न्यू प्रैक्टिकल है, वो बाय है प्रीपोजिशन। बाय क्या है? प्रीपोजिशन। इसका आंसर आप ध्यान देने सभी लोग, प्रीपोजिशन है बाय। ओके, देखिए क्या है। I don't satisfy। I do not satisfy। I do not satisfy you। ठीक है, सपोज दैट ये क्वेश्चन है हमारा, I do not satisfy you। ध्यान देंगे सभी लोग, ये हमें क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट करेंगे तो यू टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब नंबर 2 पे, और नॉट है तो नॉट यूज करेंगे। यू आर नॉट। नाउ थर्ड फॉर्म, satisfied। क्लियर? You are not satisfied। तो यहां पे अब यूज होगा with I का ऑब्जेक्ट me। ये कि satisfied हमारी वर्ब है तो हम by me नहीं कहेंगे, by me नहीं कहेंगे, हम कहेंगे with me।
यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ मी, बाय मी नहीं लिखेंगे, ओके। ये हमारा रूल है, लिख लीजिए अपने पास। तब तक मैं सेकंड एग्जांपल लिखता हूं उसका। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखिए। ठीक है, यू डिड नॉट मैरी हिम, एक सेंटेंस, ओके। बदलना में आता है, रूल हम पढ़ चुके हैं। ही वॉज नॉट, थर्ड फॉर्म, मैरिड यू। तो हम यहाँ पर बाई ऐड करते थे ना, यहाँ पे बाई करते थे ना, बाई यू, यहाँ पे आएगा मैरिड टू। ये हमारा रूल है कि जिन वर्ड्स में बाई यूज नहीं होता उनमें अदर प्रीपोजिशंस यूज होते हैं, ओके। ये डबल एग्जांपल आपके पास हो गए। क्लियर, चलिए आगे एक एग्जांपल और ले लेता हूं और देख लेते हैं। It did not interest. It did not interest me. It did not interest me. चले चेंज करने, बाई को नहीं यूज करना है, बाकी इसको चेंज कर लो आप। भाई हम पढ़ चुके हैं तो इसको चेंज कर लो, बाई यूज नहीं करना है, टेक ब्लैंक, बाई की जगह ब्लैंक रख लेंगे आप, ठीक है। बाकी इसको चेंज कर लेंगे, तो बाई की जगह पे आपको यूज करना है टू, इंटरेस्टेड टू आएगा, सॉरी इंटरेस्टेड इन, नॉट टू, इन यूज कर लिया। मैरिड टू, मैरिड के लिए टू आता है, इनवाइटेड के लिए टू आता है, सेटिस्फाई में विथ आता है। I was not interested in it. Very good. Right answer.
हो गया। मी से आई, हेल्पिंग वर्ब वॉज, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन इट, क्लियर, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन इट, वेरी गुड। चलिए आगे, ये हमारा पैसिव का हमने कंप्लीट रूलिंग कर लिया है। अब मैं आपसे पूछूं हु वाला सबको क्लियर समझ में आ गया कि नहीं? जो हु का रूल आपको पढ़ाया क्लियर अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं? क्लियर है? ठीक है। अब सुनिए सभी, पैसिव कंप्लीट हो गया आपका। एक मिनट के लिए क्या चलिए, अब आपसे मैं क्वेश्चन पेपर आपको कल मिला होगा, नहीं मिला होगा पता नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन डालता हूँ बोर्ड पे, आप करते रहेंगे, जब तक मैं बोलूँ तब तक करते रहेंगे, आंसर भी करते रहेंगे, आप लोग रुकेंगे नहीं। उसके बाद में वन बाय वन हम इनके आंसर लेंगे। वी कैन से दैट इट इज ए टेस्ट, ये मान के चले, हम टेस्ट करते हैं कि कितना सही है, हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी सही हुई है। चलिए, लिखता हूं एक्सरसाइज। एक तो सिंपल सा लिखूंगा फर्स्ट, तो I shall help you, पहला तो मैं सिंपल लिखूंगा, ठीक है। बनाते भी रहें, मेरा वेट ना करें, बनाते रहें इनको। थर्ड, जो आंसर अपेयर हुआ है वो गलत है, ध्यान दे एक बार फिर से। मेरे पास दो आ चुके हैं आंसर, दोनों गलत हैं।
दोनों के दोनों आंसर गलत हैं। कल भी आपने सुना होगा मुझसे, आज फिर मैं रिपीट करता हूँ कि ये कोमल चौधरी कौन है। कल कितनी बार कहा था कोमल चौधरी स्क्रीन पे नहीं आई थी, आज भी इससे आंसर लिख के भेजा है। ये साइलेंट रहती है, कहाँ रहती है, कौन है कोमल चौधरी? लेट मी सी, आंसर गलत है। आप लिखते रहे सभी अपने अपने आंसर। आप सभी को अपने अपने आंसर शो करने का पूरा हक है। ओके, लिखते रहो, जो मेरे सामने आएगा मैं देखता रहूंगा। ये सही है आपका, प्रसून कुमार, वेरी नाइस, राइट आंसर। आगे चलिए, लिखते रहो, जो भी आएगा मैं देखता रहूंगा।
किया है सबने? बहुत से आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड, अच्छे अच्छे आंसर आ रहे हैं आपके। 10 हो गए ना, 10 ही कर लो आज। चलिए अब सब ध्यान देंगे एक बार, ठीक है? पेपर पूरा लिख लिया अपने पास, 10 क्वेश्चंस लिख लिए हैं। इनको आप आराम से क्लास के बाद में सॉल्व करेंगे, इनको क्लास के बाद सॉल्व करेंगे। और कल आते ही मैं आपको एक एक करके 1 बाय 1 बताता रहूँगा। एक तरीका तो ये है। सेकंड थिंग, कल हम टाइम वेस्ट ना करके अभी इनको सॉल्व कर लें, अभी सॉल्व कर लें इनको। हो गया? तो मैं आपको बता देता हूँ एक एक 1 बाय 1। क्यों? आपके ऊपर छोड़ते हैं तो मजा नहीं आएगा। कल आप करोगे कि नहीं करोगे पता ही नहीं है तुम्हारा, है ना? यहाँ क्लास में अटेंड होने में आपको पता है कितनी कर रखी है, तो भी लोग स्किल शेयर नहीं करते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो बता देता हूँ आपको ये। तो कल 1 या 2 रूल और हैं जो यूज इतने नहीं होते हैं, फिर भी हमें यूज करने हैं। क्या कि कल को अगर पैसे को लेकर के वो रूल आ जाए सामने, तो आप क्या आंसर देंगे कि टीचर ने पढ़ाया ही नहीं हमें, तो ठीक है ना? तो ऐसी बातें हम नहीं करेंगे। कल जो फाइनल रूल बच गए 2, वो भी कल हम फिनिश कर देंगे। इसलिए इनके आंसर आज बता देता हूँ। ओके, सो कम टू द बोर्ड। सभी ध्यान देंगे, अपना लिखना लिखना है उसको रख लें ऐसे कैसे, और बोर्ड पे ध्यान दें। इसका आंसर मोस्टली लोगों ने दिया है, और भी देख लें। मैं यहाँ पे लिखूंगा इसका आंसर। ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे आप। लाइक यू, शायद मॉडल यूज हुआ है, तो यू के साथ में विल, यू विल बी हम यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म सबको आती है, बाय मी, ये इसका आंसर। यू विल बी, यू विल बी हेल्प बाय मी, यू विल बी हेल्प बाय मी। क्लियर? अब लिखते रहेंगे आंसर्स को अपने पास में। मिटाऊंगा मैं इसको तुरंत, क्यों जगह खाली करनी है हमें। ये लो, सेकंड देखिए आप लोग, ठीक है? अब देखेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन को। सभी आंसर भी अपने पास लिखते रहेंगे। डू यू डू दिस जॉब, दिस जॉब से आंसर स्टार्ट करेंगे। दिस जॉब अपना क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। तो दिस जॉब के लिए हेल्पिंग वर्ब आप निकालेंगे टू के हिसाब से इज। इज दिस जॉब डन बाय यू, इज दिस जॉब डन बाय यू। बहुत से लोगों ने मुझे आंसर लिख के भेजे हैं। यू आर ऑर्डर्ड टू डू दिस जॉब लिख रखा है, ठीक है? गलत है ये, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, ठीक है? और आप लोगों ने इसको सीधा बना रखा है, यू आर ऑर्डर्ड टू डू दिस जॉब नहीं है, इंट्रोगेटिव बनाइए इसको, ठीक है? आगे चलें, आगे चलते हैं। लिखते रहिए। ये हो गया सेकंड वाला। थर्ड, who does not love you, who by whom, by whom, you के लिए are you, not
loud? Question mark. By whom are you not loved? ओके, लिखते रहें सभी लोग। ये हो गया कंप्लीट। फोर्थ, आर यू टेकिंग फूड? इंटरोगेटिव, इज, ऑब्जेक्ट फूड, रिमूव ing, being, थर्ड फॉर्म टेकन by you, question mark, is food being taken by you? लिखते रहें। क्लियर? अभी अपना रिजल्ट खुद निकालेंगे कितने सही किए हैं। लिखिए इसको। Who is helping you? फिफ्थ, by whom are you? By whom are you? ing रिमूव करिए। being helped. By whom are you being helped? लिखते रहिए जल्दी से, चलते हैं आगे। नेक्स्ट, सिक्स्थ, a letter has been written by me. A letter has been written by me. एकदम इजी है, सबका सही आया हुआ है। ठीक है। सेवंथ, देखिए सभी लोग। सेवंथ, हर पेरेंट्स वर, her parents were loved by her. Were her parents loved by her? क्लियर? अभी अगर किसी को बाय द वे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो write only the answers. You may clear your misunderstandings in our next class. Okay? सुबह आते आप पूछ सकते हो आपसे। आइए 8th, इसका आंसर आया था मेरे पास लिखा हुआ, सही था। You will be seen by me tomorrow. You will be seen by me tomorrow. You के साथ shall यूज कर रखा है, गलत कर रखा है। shall will करिए, ठीक है। you के साथ will। ninth, the exercise will have been finished by noun adjective I. The exercise will have been finished by Ronak. Complete? ये हो गया 9. Now last 10th. Can you guess it? Can it
be gauged by you? Can it be gauged by you? क्लियर? लिख चुके हैं सभी? ये 10th वाला क्वेश्चन, 10th वाला क्वेश्चन किन किन लोगों का सही आया था? ओनली टेल मी बाय रेजिंग योर हैंड्स। अपने हाथ से मुझे बताएंगे किन किन का 10th वाला सही आया। जो 10th वाला क्वेश्चन है, वेरी गुड, 1 2 3 4। हाँ, अगर ये ऐसे क्वेश्चंस आपसे बन जाते हैं तो आप बहुत से बना सकते हो आराम से, दिक्कत कभी आएगी ही नहीं, ठीक है। और जितने इनविजिबल लोग हैं जो बैठे हैं पर्सन्स, मैं उनसे नहीं पूछ रहा हूं। दिस क्वेश्चन इज फॉर ओनली विजिबल्स, है ना। इनविजिबल्स से क्वेश्चन नहीं है मेरा, ओके। विजिबल मेरे पास में बाय अगर आपके नाम सही है तो रोहित चौधरी, सोन कुमार, पिंकी यादव, साक्षी सिंह, सिमरन कंवर, निशा चौधरी, ये जिया अभी आई है, जस्ट जब नाम बोलने लगे हैं तो ये मौका प्रस्त लोग हैं, है ना। ये मौका देख करके आते हैं। चलिए, बहुत अच्छे आए हैं। लास्ट टाइम है, कल आगे 1-2 रूल बचे हैं बाय द पैसे के, वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।